अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एमएलटी और ओटीटी का सेकंड लेक्चर है। ऑनलाइन पेज नंबर 162। टॉपिक है अहम अदाद व शुमार, वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अहम अदाद व शुमार से मुराद हेल्थ इंफॉर्मेशन और बायोस्टैटिस्टिक्स को इकट्ठा करना है और इनका तज्जिया करना है। जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाया है गवर्नमेंट ने विच इज़ कॉल्ड HMIS, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसी से रिलेटेड हम मुख्तलिफ क्या करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन शीट तैयार करते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं, अहम अदाद शुमार जिसे हम कहते हैं। कैसे करते हैं कि दरअसल ये बुनियादी मालूमात के हसूल की एक साइंस की एक ब्रांच कह सकते हैं। अहम वाक़यात में से पैदाइश का मौका, मौत का वाक़या और किसी इलाके में फैलने वाले अमराज के बारे में मालूमात हासिल की जाती हैं। आबादी के मसाइल और इनके हल और कंट्रोल के लिए मनसूबा बंदी करना भी इसका हिस्सा है। पाकिस्तान में अहम वाक़यात की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल इवेंट्स इन पाकिस्तान, कि ये जो हम रिकॉर्ड सारा का सारा करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो जाती हैं। पाकिस्तान में एक बाकायदा निज़ाम के ज़रिए पैदाइश, शादी, तलाक, मौत और अमराज के बारे में मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाता है। इस तरह किसी भी इलाके से मुतल्लिक हर तरह की मुकम्मल मालूमात हासिल की जाती हैं और शहरों और देहातों दोनों जगहों पर ये निज़ाम मौजूद है। यूनियन कौंसल्स ये रिकॉर्ड रखती है। यूनियन कौंसल्स के दफातर के अंदर ये तमाम वाक़यात का बाकायदा रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसमें हम कौन कौन से अदाद शुमार इकट्ठे करते हैं, उसमें उनकी इकसाम होती हैं। टाइप्स ऑफ रेट्स, जो अदाद शुमार रख रहे हैं उनकी इकसाम कौन कौन सी हैं। शरह के हिसाब से मुख्तलिफ अमराज को जांचा जाता है। किसी इलाके में किसी मर्ज़ के फैलने की हालत मालूम की जाती है। मुख्तलिफ चीज़ों की बाकायदा एक मेयार के मुताबिक जाँच परख की जाती है। अब इसमें पहली हमारे पास जो शरह है वो है बर्थ रेट, यानी कि शरह पैदाइश। जो एक हमारे पास मुख्तलिफ जो इकसाम है रेट्स की, उसमें से पहली इकसाम क्या है, किस्म क्या है, शरह पैदाइश यानी कि बर्थ रेट। इससे मुराद आबादी के बढ़ने की शरह है। पैदाइश के अदाद शुमार से ये मालूम करने में मदद मिलती है कि आबादी किस शरह से बढ़ रही है, कि एक साल में कितने बच्चों की पैदाइश हो रही होती है, ये वो रिकॉर्ड रखा जाता है। अमूमन एक साल के वक्त के अंदर शरह पैदाइश मालूम की जाती है। शरह पैदाइश जांचने के कई तरीके हैं। पहला मेथड वो क्या कहते हैं, CBR। CBR स्टैंड्स फॉर क्रूड बर्थ रेट। ये शरह पैदाइश मालूम करने का तरीका है। इसे एक सादा तरीका समझा जाता है। इस तरीके से आसानी से शरह पैदाइश मालूम की जाती है। फार्मूला इसका, जो आपने शरह पैदाइश यानी कि बर्थ रेट फाइंड आउट करना है, इसका मेथड क्या है। फार्मूला एक साल में जिंदा पैदाइश क्या है, डिवाइड करते हैं हम उसको दरमियान साल आबादी क्या है जो हम मरदमशुमारी के ज़रिए चेक कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 1000 से। तो हमारे पास क्या आ जाता है, शरह पैदाइश एक साल के अंदर जो पैदाइश है बच्चों की, उसमें इसका फार्मूला दिया हुआ है। फिर उसकी डिटेल लिखते हैं। CBR एक क्रूड पैमाइश का तरीका है। इसमें उम्र और जिन्स यानी मर्द और औरत को शुमार नहीं किया जाता। तो क्या हो गया, आपके पास एक अंदाज़ा लगाया जाता है। ये कोई फ़िक्स रेट नहीं आ जाता कि फ़िक्स हमारे पास यही है, बस ये एक अंदाज़ा है। तो इसमें हमारे पास कोई जेंडर की नहीं है कि भाई मर्द और औरत का अलग-अलग से, सबका इकट्ठा एक ही हम फार्मूला लगाते हैं। इससे शरह पैदाइश तो मालूम हो जाती है, लेकिन मर्द और औरत का अलग अलग शुमार ना करने से नताइज मुतासर होने का ख़तरा होता है। इस तरीके में आबादी के लिहाज से जिन्स का कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। तो इस वजह से जब हम नेक्स्ट कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो क्या है, जर्नल फर्टिलिटी रेट, GFR। इस तरीके से शरह पैदाइश मालूम करने का फार्मूला दर्ज है। फार्मूला एक साल में ज़िंदा पैदाइश की तादाद, हम उसको तकसीम करते हैं 15 से 49 साल की औरतों की तादाद कितनी है, उनके दरमियान में 15 से 49 साल की औरतों की तादाद, जो दरमियान में जितनी भी आपके पास एज ग्रुप आ जाते हैं, उन सब की तादाद, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, GFR यानी कि जर्नल फर्टिलिटी रेट। GFR का तरीका CBR के तरीके की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। इस तरीके से बेहतर तौर पर पैमाइश हो जाती है। तकसीम कुंदा यानी कि डिनोमिनेटर में बच्चा पैदा करने की अहल ख़वातीन को शामिल किया जाता है। जो आपके पास 15 से 49 साल की औरतों की तादाद है, उसकी बात कर रहे हैं कि उसके दरमियान में हम डिनोमिनेटर मतलब जो नीचे चीज़ दी गई है उसके बारे में बता रहे हैं। उसमें जो बच्चा पैदा करने की अहल ख़वातीन है उनको शामिल कर रहे हैं।
اب ہمارے پاس ایج اسپیسیفک، پہلے ہم لوگوں نے کروڈ پڑھا ہے، لاسٹ پیج پہ کروڈ برتھ ریٹ، یہاں پہ کوئی جنڈر کی نہیں تھی کہ علیحدہ علیحدہ سے جنڈر کا کیا ہے. پھر جی ایف آر ہم لوگوں نے دیکھا کہ فرٹیلیٹی پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے ہم اس کو فرٹیلیٹی کہتے ہیں. یہاں پہ آپ نے جرنل کے اسپیلنگ ٹھیک کر لینے ہیں، GEN، ٹھیک ہے، جرنل کے اسپیلنگ ٹھیک کر لیں، GEN. پھر فرٹیلیٹی کیا ہوتی ہے؟ پیدا کرنے کی صلاحیت، وہ چیک کر رہے ہیں. تو اس میں ہم کیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ GFR. پھر اس کے بعد ایج اسپیسیفک فرٹیلیٹی ریٹ، کہ ایج سے ریلیٹڈ، ایج اسپیسیفک کر دیا گروپ کو، ASFR، ایج اسپیسیفک فرٹیلیٹی ریٹ. شرح پیدائش معلوم کرنے کے اس طریقے میں بلحاظ عمر شرح پیدائش معلوم کی جاتی ہے. فارمولہ 1 سال میں زندہ پیدائش بلحاظ عورتوں کی عمر. فارمولہ کیا ہے ہمارے پاس؟ 1 سال میں زندہ پیدائش بلحاظ عورتوں کی عمر ملٹیپلائی کر رہے ہیں 1000 سے، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں سالہ، کتنے سالہ عورتوں کی تعداد ہے. اس طریقے پر عمل کر کے ہم 7 الگ عمر کے گروپ کی عورتوں کے ASFR معلوم کر سکتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں آپ کے پاس؟ 15 سے 19 سال، 25 سے 29 سال، 35 سے 39 سال، 45 سے 49 سال، 20 سے 40 سال، 34 سے 30 سال اور 40 سے 44 سال. ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ TFR، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ. اس طریقے میں ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ معلوم کیا جاتا ہے. ASFR کا حاصل جمع، جو یہاں پہ اس ASFR کا رزلٹ آنا ہے آپ کے پاس، جو اس کا رزلٹ آئے گا اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہو 5 کے ساتھ، تو آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے؟ آپ کے پاس TFR. مثلاً ASFR کو 5 سال کے فرق سے حاصل کیا جاتا ہے، اس لیے اس کے حاصل جمع کو 5 سے ضرب دی جاتی ہے اور ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ معلوم کیا جاتا ہے. سمپل ہے بالکل. ASFR کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 5 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ TFR. اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 1996 میں ASFRs کا مجموعہ کیا تھا؟ مجموعہ مطلب یہ جتنے بھی آپ کے پاس لاسٹ پیج پہ، یہ جتنے بھی آپ کے پاس ایج کے گروپ ہیں، جتنے بھی ایج گروپ ہیں، ان سب کا رزلٹ، تو آپ کے پاس وہ ان کا مجموعے کی بات